अब हमने डंडे रख रखे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम भी चल रहे जेल और तुम भी चलो। भगवान श्री राम जी, उन्होंने भी समुद्र के सामने जब प्रार्थना करी वो नहीं माना, तो भगवान ने भी कहा कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। विनय न मालत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और भोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। पंडित जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। इतना बड़ा पतीला, इसमें बनेगा क्या? इसमें छोले बनने वाले और कितने बनेंगे? 45 किलो। हम वो सब यूज करते हैं जो कोई हमें दान दे रहा है। कभी अगर मान लीजिए किसी का क्वालिटी वगैरह हल्की भी होती है ना, तो हम उसका मन नहीं तोड़ते, रख लेते हैं। आप यहाँ का खाना क्यों नहीं खाते? जबकि मैं जितनी बार गई हूँ आपने हमारे साथ मैं तो यहीं का ही खाता हूँ। कमेंट वाले और वीडियो बनाने वाले वो तो आप उन्हें बोलने दो, बोलने वाले का कोई समाधान नहीं। ये गया तेज पत्ता। बताइए, प्रसाद बना रहे हो आप या किसी शादी ब्याह का? प्रसाद भी ऐसे ही बनता है हमारे। टाइम पास नहीं करना ना, वही खिलाना है जो खुद खाना चाहे। ये देखो होल स्पाइसेस है, इसमें जावित्री है, दालचीनी है, जिंजर है, सारे जीरा है, ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। आ रहा है आनंद? क्या बात है। और इसकी जो खुशबू आई है वो अभी आएगी, अभी नहीं आई। जीरा जीरा उसमें भी था ना, तो 1 मुट्ठी ये और जरा सा। 800 लोगों का खाना बन रहा है। 800 कोई ये लोगों ना का? कहे कितने मसाले डाल दिए। ये आ गई अजवाइन। छोलों में अजवाइन डले ना, तो उसकी जो खुशबू है वो अजवाइन की वजह से ही आती है। घर में हम अजवाइन इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं डालते, तभी वो दावत जैसे नहीं बनते। ये टमाटर पड़ गए सीधा भर भर के। अदरक धनिया का पेस्ट, अदरक धनिया का पेस्ट भी हमारे यहाँ लहसुन प्याज यूज नहीं होता, क्योंकि भगवान को भोग लगता है। क्योंकि कहते हैं कि इस गर्मी में सिर्फ प्याज ही आपको बचा सकता है। प्याज का तो आप वैसे भी जेब में भी रखोगे तो भी लू नहीं लगेगी। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा ना। मन होगा। ये अनारदाना है। ये तो मैंने अनारदाना कभी डलते हुए नहीं देखा। अनारदाना डलता है। आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हमारी मम्मी भी अच्छा खाना बनाती थी, वो कोई होटल मैनेजमेंट थोड़ी किया। अनुभव बड़ी चीज है। लेकिन जो आप सामग्री डालते हो उतनी सबको पता नहीं होती है। हाँ, सीख लिया धीरे धीरे। नमक काला, ये बहुत जरूरी है। इसकी जो खुशबू है वो खाने का टेस्ट बदल देती है। तो ये जो आपने सेटअप लगाया है, गैस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा समय कुछ तो ज्यादा लगता होगा। ये जल्दी बनाता है खाना। तो कहीं ऐसा तो नहीं सिलेंडर की समस्या खत्म होने पे भी आप इसी को जारी रखेंगे? ये जारी रखना अच्छा लग रहा है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम भी बहुत बचाता है। टाइम भी बचा रहा है। साथ में कोयले लगा के अपने सेट करके इसे छोड़ देते हैं। ये जितने भी ये देख रहे हो पन्नी के ये पैकेट, हाँ। ये गत्ते का, ये जितना भी डस्ट बचता है, मसालों के डिब्बे वगैरह, अखबार वगैरह नीचे लगा देते हैं। सुबह 15 मिनट लगते हैं जलने में बस। 4 साल हो गए शाम रसोई को। 5वां साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है। इतने टाइम के बाद मैंने देखा है कि हर किसी ने रसोई में अपने सेवादार लगा दिए। लोग सिर्फ आते हैं, सिर्फ वितरण के लिए आते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अभी भी खड़े हो, बना रहे हो, और पूरी व्यवस्था मैं देखती हूँ रोजाना खुद से देखते हो। डिपेंडिंग नहीं है ना हम। कुछ लोगों के अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है, वो डिपेंड होने लगते हैं। हम केवल श्याम बाबा पे डिपेंड है। मतलब ये आपकी सेवा भाव है, व्यापार के तौर पे आप इसे नहीं करते? व्यापार कर रहे होते तो फिर तो ये बंद हो जाता अब तक, क्योंकि व्यापार में एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जाने क्या क्या जरूरतें हैं। मई जून की गर्मी है, ऐसी गर्मी में लोग कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलते ही लू लग जा रही है। ऐसे में आप इतनी बड़ी भट्टी के आगे, आपकी लगे से संभव हो पाता है खाना बनाना? वहाँ लोग खाना भी तो खाने आते हैं, उन्हें भी उतनी गर्मी लगती होगी। हम लू से डर के या छुप के घर बैठ जाएंगे तो उन लोगों की उम्मीद टूट जाएगी ना, क्या उन्हें ये भरोसा है पंडित जी भोजन लाने वाले हैं। बहुत लोग ऐसे थे जो कि इस रसोई के विरोध में थे। अब नहीं है कोई। पहले हम विरोध करने वालों के हाथ जोड़ते थे कि भैया मत करो। अब हमने डंडे रख रखे हैं, जो बंद करेगा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम भी चल रहे जेल और तुम भी चलो। पंडित जी डंडे भी बजा सकते हैं? नहीं नहीं, रख रखे हैं मैंने, ये थोड़ी का मारेंगे। विनय न मालत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और भोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान श्री राम जी, उन्होंने भी समुद्र के सामने जब प्रार्थना करी वो नहीं माना, तो भगवान ने भी कहा कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। और डंडे रखने की ताकत भी उसमें होती है जो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक हो। जब हमारी कोई कमी नहीं होगी तो हमें डंडा रखने में कोई संकोच नहीं है। डरता वो है जिसके मन में चोर हो। ये देखो चना मसाला आ गया, चना मसाला आ गया, चाट मसाला भी है इसमें। पंडित जी मुझे एक बात बताइए, जैसे आप बना रहे हो, कभी ऐसा नहीं होता हाथ लग जाता है या छींटे वीटे आप? हाँ होता है, होता है। आदत पड़ गई। अब दर्द नहीं होता या फिर अब आपको लगता है आदत पड़ गई? आदत ही बढ़ गई। हाँ, छोले डलने हैं देखो। मैं एक चीज देख रही हूँ कि ये जो भट्टी में बने हैं, हाँ, छोले का टेक्सचर ही बिल्कुल अलग आया है। जो आंच लगती है ना, मीठी मीठी आंच में इक्वल लगती है चारों तरफ हाँ। से, उसमें इक्वल नहीं लगती गैस में। गैस में जब प्रसाद लेंगे आनंद ना आ जाए तो कहना। पंडित जी मैं देख रही हूँ कि सिलेंडर की समस्या को 2 महीने से ऊपर हो गया है,
लेकिन खत्म होने का समस्या नाम नहीं ले रही है। एक भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे मुझे ना आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक सिलेंडर खत्म नहीं हुआ और उनका जैसे दूसरा आ गया ना, तो पुराना वाला सिलेंडर दे रहे हैं मुझे। हो? इतनी भी मदद सब कर देते हैं। तभी तो चल रहा है, अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चोलों का टेक्सचर देखो। मैं ये बोलूंगी हर बहुत रेस्टोरेंट के, होटल के या किसी भी शादी ब्याह का खाना बिल्कुल ही मुझे इसके सामने फीका लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हाँ। 5 साल में आज तक कोई भी ऐसी चीज कि जो रात में तैयार हुई हो और अगले दिन बाटी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ताजा बना है। चाहे मैं कह रहा हूँ पिछले दिन 20 किलो रोटी बच गई हो, हाँ। हम गौ माता को खिलाए आएंगे। बटेगा तो ताजा बनेगा, खाएंगे तो ताजा ही खाएंगे। मतलब अगर कोई 1 रुपए दे रहा है या फिर कोई फ्री में भोजन कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि उसको क्वालिटी कम मिलेगी या बिल्कुल, उसको अच्छा बिल्कुल, खाना नहीं बिल्कुल। मिलेगा। जो वीडियो देखने वाले हैं वो तो हर चीज पे कमेंट डालेंगे कि पानी कैसा है, मरने दो क्यों ना। डाला इतना, कच्चा क्यों डाला, ये क्यों है, करा। और डलेगा भाई, बाढ़ में जान दो। अपन को तो अपना काम करना है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप खड़े हो और खिला रहे हो और वो अपने घर में एसी में बैठ के कमरे के अंदर से कमेंट कर रहे हैं। फालतू बोलने वाला कहीं भी बैठ के फालतू बोल सकता है। हाँ। बोलने वाले का मुंह और नाचने वाले का पैर। जो डांस का शौकीन होगा ना, हाँ। कहीं भी ढोल बज रहा हो, हाँ। बालकनी में ही नाच लेगा, पर ना- नाचेगा जरूर। नाचेगा जरूर।